ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ നമസ്കാരം. ആദ്യത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ തൃശൂർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കും ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഒരു ആദരവ് എന്നിലൂടെ നൽകിയെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായിട്ടല്ല, അതിന് വലിയ മതിപ്പുണ്ട്, മതിക്കുന്നു എന്ന് ദൃശ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ സന്ദർശനം തന്നെ തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. नितिन जी, आज इस प्रोफेशनल मीट में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के केरल के अपने इलेक्शन इंचार्ज ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े जी, हमारे पार्टी के इंचार्ज वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर MOS फॉर टूरिज्म एंड पेट्रोलियम सुरेश गोपी जी, वी मुरलीधरन जी, हमारे फॉर्मर केंद्रीय मंत्री शोभा सुरेंद्रन जी, S सुरेश जी, MB कुमार जी, जस्टिन जैकब जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे इस प्रोफेशनल मीट में कह सकते हैं कि केरल के सांस्कृतिक राजधानी में उपस्थित हमारे सभी यंग इंथुजियास्टिक प्रोफेशनल्स, व्यवसायी, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज केरल के इस सांस्कृतिक राजधानी में आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं, जो केरल अपने सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ पूरी तरह से टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र केरल आज कहीं न कहीं हम सब के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। उस केरल में स्वामी शरणम अयप्पा जी के शरणों में मैं नमस्कार भी करता हूं। सर्वप्रथम मैं सबरीमाला अयप्पा, गुरुवायूर, कोची महादेव आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी नमन करता हूं। आज हम जब माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 में इस देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और जिस गति से आगे बढ़ रहा है ये देश, वो हम सब के लिए भारत के एक भविष्य को सुरक्षित रूप से हम संपन्न रूप से 2047 में कैसे देख सकते हैं, उसकी कल्पना साकार होते हुए दिख रही है। जहां विश्व आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है, हम कह सकते हैं कि आज विश्व के सभी देश एक ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के समय से गुजर रहे हैं जहां उनके यहाँ हर प्रकार की चुनौतियां बढ़ रही हैं, उनके ग्रोथ रेट लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर भारत इस विषम परिस्थिति के बावजूद भी 7% के ग्रोथ रेट के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। विथ लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट के साथ ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता का विश्वास किस प्रकार से हमारे साथ जुड़ा है। विकास की योजनाएं भेजनी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी इलाके का हो, हम विकास की योजनाओं से अंतिम व्यक्ति तक को जोड़ेंगे। और यही कारण है देश के हर प्रांत को उन्होंने उस विकास के पथल से जोड़ा। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमें मत कहाँ से आता है,
जिन लोगों का मन इस देश के साथ जुड़ा है, जिस मिट्टी से हमारा जुड़ाव है, हम उसके प्रति संकल्पित हैं और उसके लिए हम काम करते हैं। इसलिए केरल को केवल 25-26 में जो टैक्स डिवोल्यूशन का पैसा होता है, वो केवल पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में 33% का ग्रोथ है और करीब 8,973 करोड़ रुपया की राशि इस वर्ष अलग से मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लोन का पैसा है उसमें भी 23% का इंक्रीज इस साल हुआ है। हम जो ग्रांट देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एड के रूप में, उसको भी दुगुना किया गया। जो 13,000 करोड़ था, इस बार उसको 26,000 करोड़ किया गया। मैं इसलिए इन बातों की बात कहा कि जो लोग कहते हैं कि केरल को, हमने तो केरल के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल के काम किया है, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि ये आंकड़े गवाह हैं कि केरल को विकास के लिए हमने कभी भी कोई कंजूसी नहीं की। हमें मालूम है कि केरल की जनता का विश्वास हमारे साथ है, हमको उनका आशीर्वाद मिलता है, तो निश्चित रूप से उसके विकास के प्रति हम संकल्पित हैं। आज हम लोगों ने देश में वंदे भारत की ट्रेन की कल्पना बढ़ी। आज इस राज्य को भी वंदे भारत से लेकर कई और रेलवे प्रोजेक्ट में सपोर्ट दिया गया। और मैंने देखा वो आंकड़ा कि जब एक समय इंडिया अलायंस की सरकार थी और लेफ्ट और राइट दोनों लोग, एलडीएफ और यूडीएफ, पूरी तरह से वहां पर एक साथ थे, तो भी केरल के विकास के प्रति उनकी जवाबदेही सामने से दिखती थी कि वो कभी भी केरल के प्रति चिंतित नहीं थे। लेकिन आज रेलवे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में केरल की भी चिंता पूरी तरह से की गई और हर वर्ष केरल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे सेक्टर्स में है उसमें बजट में बढ़ोतरी की गई। आज जो एक बेनिफिशियरी सिस्टम के माध्यम से, चाहे केरल के किसानों के लिए हो, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हो, 155 लाख लोगों को अगर हम गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ते हैं, सुरक्षा से कोई कंप्रोमाइज किए बिना हमने देश को विकास के पैमाने पर आगे रखा है। डिफेंस सेक्टर को देखिए, बजट के बड़े प्रोविजन में आज 8 लाख करोड़ से ऊपर का डिफेंस बजट इस देश के प्रोग्रेस की रिपोर्ट को दिखाता है, इस देश की सुरक्षा के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के कमिटमेंट को दिखाता है। हम आज के डेट में सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी, जो मोबाइल की सबसे बड़ी कंपनी थी, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया लीडिंग कंट्री के रूप में बढ़ा है। ये भारत के ग्रोथ को दिखाता है। आज जिस आईफोन की चर्चा हम लोग करते हैं, आज आईफोन जैसे चीजें भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से बड़े पैमाने पर बन रही है। ये भारत के ग्रोथ को दिखाता है। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा था कि ये दिन अगर आज भारत में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम इस सरकार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात मैं जरूर करूंगा आज के दिन। जिस बैंकिंग सेक्टर को पुरानी की सरकारों ने एनपीए के दौर में ले गए थे, एक एक बैंक पर 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ के घाटे में चल रहा था, आज हमारे सारे नेशनलाइज्ड बैंक 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ के मुनाफे में चल रहे हैं। ये नई सरकार और मोदी सरकार का अंतर है। बैंकिंग सेक्टर से सीधे आम आदमी जुड़ा रहता है। 5% से 6% तक एनपीएच का चला गया था, आज हम 1% से भी नीचे ले आए हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि किस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर पर भी भारत की सरकार का विश्वास, भारत की सरकार पर उनका विश्वास बढ़ा है। एक समय था किस प्रकार से बड़े बड़े बैंकों को फोन करके सीधे कह दिया जाता कि लोन दे दो, और लोन लेने वाला और देने वाला व्यक्ति एक साथ मिलकर भारत के गरीब लोगों का पैसा का बंदर बांट करता था। ये भी हमने दौर देखा है। मैं इसलिए इन चीजों की चर्चा कर रहा था। कई चीजें हमारे केरल के लोगों से डायरेक्टली जुड़ी हैं और कई चीजें इनडायरेक्टली भी जुड़ी हैं। अगर भारत आगे बढ़ता है तो
तो केरल भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि केरल का भी ग्रोथ रेट भारत के ग्रोथ रेट से मिलेगा। लेकिन मैं ये भी आपके सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि केरल आज एक विषम परिस्थिति से भी गुजर रहा है। एक तरफ पूरे विश्व में इस्लामिक ताकतों से लड़ने के लिए संकल्पित हो रहे हैं लोग, और यहां पर बैठे हुए लोग पूरी ताकत और शिद्दत से उसके समर्थन करने की बात कर रहे हैं। इसका नुकसान किसको होने वाला है? यहां के व्यवसायियों को होने वाला है, यहां के लोगों को होने वाला है। अगर केरल असुरक्षित होगा तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर यहां के व्यवसाय पर पड़ेगा, यहां के लोगों पर पड़ेगा। हम राजनीतिक समझौता ऐसा नहीं करें जिससे कि हम राज्य की क्षति कर दें, हम देश की क्षति कर दें। इसलिए मैं इस बात को आपके बीच में रख रहा हूं कि हमारे यहां पर प्रोफेशनल्स जुटे हैं। कई बार हम अपने बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं भी ये मानता हूं किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए लोकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट अगर अच्छा होगा तभी आपका बिजनेस का ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। हमने बिहार में वो भी दौर देखा जब बिहार के बारे में लोग कहते थे जंगल राज है, लोग नहीं आते थे इन्वेस्ट करने, लोग नहीं हमारे यहाँ व्यवसाय पैसा लगाते थे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, वो दौर ऐसा था कि बिहार के अपने व्यवसायी बगल के राज्यों में पैसा लगाते थे, पर बिहार में पैसा नहीं लगाते थे। पर आज दौर बदला है। एनडीए की सरकार ने लोगों का विश्वास जीता और आज बिहार के व्यवसायी बिहार में भी पैसा लगा रहे हैं और बाहर के व्यवसायी भी बिहार में पैसा लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एनडीए और नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है कि जनता का विश्वास बढ़ा है। इसलिए व्यवसाय को हमको सीधे इन्वायरमेंट से जोड़ना होगा, वहां की परिस्थितियों से जोड़ना होगा। इसलिए मैं आप सबसे आज ये आग्रह करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे संकल्प के साथ एक नए जोश, नए नेतृत्व के साथ एक राजनीतिक संस्कृति को परिवर्तित करते हुए हम नए भारत के निर्माण में नया केरल बनाने का, विकसित केरल बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए आइए हम सब आपसे, यहाँ पर हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2026 में केरल में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपका विश्वास हमको मिलना चाहिए। हम उस स्ट्रक्चरल चेंज के साथ आएंगे जिसमें अंतिम पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को विकास की योजनाओं से जोड़ेंगे। हम केरल के टूरिज्म को बढ़ाएंगे, हम केरल के कल्चर को सिक्योर करेंगे और साथ ही साथ अपने जो सबसे बड़ा संसाधन है हमारे युवा, हमारी महिलाएं, उनको स्ट्रेंथन करते हुए, हमारे किसान, हम उन सबको मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 के विकसित भारत बनाने का, उसमें विकसित केरलम बनाने के भी सपने को हम साकार करेंगे। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर उपस्थित होकर इस प्रोफेशनल मीट में भाग लिया है, मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं और साथ ही साथ अपने संकल्प को दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केरल के विकास के प्रति संकल्पित है और 2026 निश्चित रूप से भाजपा का होगा, आपके विश्वास का होगा और आपकी अपनी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।